हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका किताबें में। मैं हूँ शैली। आज विश्व क्लासिक में आपका परिचय एक ऐसे किताब से करा रही हूँ जो बंगला भाषा की है। और यह ऐसी किताब है जिसे पढ़ के आपको लगेगा कि आपने पूरे भारत को समझ लिया है, भारत को जान लिया है। नवजागरण काल का भारत। गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय का यह उपन्यास है। अनुवाद किया है हंस तिवारी ने। हंस जी की यह विशेषता रही कि उन्होंने हमें कई अच्छे अनुवाद उपलब्ध कराए। उनके कारण हमने अलग अलग भाषाओं की बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी है ना। तो आपने अगर अनुवाद की किताबें पढ़ी हों तो उनकी किताब ज़रूर आपके सामने आई होगी। यह महाकाव्यात्मक उपन्यास है, बहुत ही प्यारी रचना, एकदम बांध लेने वाली, इतनी सरस। यूँ भी मुझे हिंदी की अपेक्षा बंगला की रचनाएं बहुत पसंद आती हैं। आपको ध्यान होगा, बंगला की कई किताबों की चर्चा है, बंगला भाषा की हमने किताबें में उन पे चर्चा की है, तो मैंने आपको बताया होगा कि मुझे वे बहुत पसंद आते हैं। जैसे शरत का लेखन बांध लेने वाला होता है, वैसा ही लेखन आपको यहाँ मिलेगा ताराशंकर जी के यहाँ। जो गणदेवता उपन्यास है, यह बंगला भाषा में 2 भागों में छपी थी। 1942-44 के आसपास चंडी मंडप और पंचग्राम नाम से 2 उपन्यास आए थे। हिंदी में जब इसका अनुवाद हुआ तो दोनों को मिला के एक मुकम्मल किताब बना दी गई, गणदेवता। इस किताब को पढ़ के आप नवजागरण काल की जो स्थितियाँ थीं उसको समझ सकते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन को यहाँ समझा जा सकता है। केंद्र में है शिवकालिकपुर, एक गांव है बंगाल का, लेकिन यह सिर्फ सिंबॉलिक है कि शिवकालिकपुर बंगाल का एक गांव है। जब आप पढ़ेंगे तो लगभग उस समय पूरे भारत की वैसी ही स्थिति थी। एक तरफ बहुत तेज़ी से स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ नवजागरण काल का उद्घोष हो चुका था, फैक्ट्रियां लग रही थी, और उससे पहले जो जमींदारी प्रथा थी वह किसानों को पूरी तरीके से जकड़ चुकी थी। जो लघु और कुटीर उद्योग थे वे नष्ट हो चुके थे, और लगान इतना देना पड़ता था कि किसानों को अपने खाने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता था। कालिकपुर में ऐसा हुआ कि 2 लोगों ने मजदूरी करने से, जमींदार को लगान देने से मना कर दिया, अनिरुद्ध और गिरीश। इसके बाद एक द्वंद्व छिड़ता है, झगड़ा शुरू होता है। यह काफ़ी लंबे समय तक चलता है। गांव के आधे लोग इनके पक्ष में होते हैं, यानी कर नहीं देने के पक्ष में, काम नहीं करने के पक्ष में, और आधे लोग जमींदार के पक्ष में होते हैं, चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। अगर आंदोलन करते हैं, काम करने से मना कर देते हैं, तो जमींदार नज़रें टेढ़ी कर लेगा और फिर परिवार पे मुसीबत आ जाएगी, खाने को लाले पड़ जाएंगे। यही एक युवक है देवनाथ। वह पूरे समय लड़ता है गांव वालों के हक के लिए। उसकी यह लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है। वह अंत तक डटे रहता है, यहाँ तक कि अपना सब कुछ खो देता है, पत्नी और बच्चे भी। कोकड़ा वहीं पे एक जगह है जहाँ पे फैक्ट्री लग रही होती है। आधे लोग फैक्ट्री में काम के लिए जाना चाहते हैं, आधे नहीं। उस समय यह पूरे भारत की यही स्थिति थी। फैक्ट्रियों में काम को लेकर के एक डर था लोगों में कि यह एक तरीके का पाप होगा, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे, काम नहीं करना चाहते थे। ऐसा पाप वे कैसे कर ले कि फैक्ट्री में जाके मजदूरी करें। लेकिन एक तरफ भूख होती थी, बच्चों के भूख से बिलबिलाते चेहरे होते थे जो उनके कदम उस ओर उठाने को मजबूर कर देती थी। कई ऐसे युवक थे जो अपने बच्चों को बिलखता देख लेते थे लेकिन फैक्ट्री में नहीं जा रहे थे, अब मौत को गले लगा रहे थे। परिस्थितियाँ थी, बहुत विषम थी। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे युवा थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। इन सब का आपको यहाँ वर्णन मिलेगा। कथा किसानों से, और जो छोटे गांव के छोटे छोटे कामगार हैं, लुहार हैं, बढ़ई हैं, उन सबकी भूमिका क्या थी गांव में और आंदोलन में, गांव के जनजीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, सबका यहाँ पे वर्णन है। कथा इतनी रोचक है कि आप तुरंत शिवकालिकपुर में पहुँच जाएंगे। उपन्यास जब आप ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने वह समय जी लिया है। जो नवजागरण का काल था उससे सांस्कृतिक और आर्थिक पक्ष किस तरीके से प्रभावित हो रहे थे, और
जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन था उसका यहाँ पे क्या प्रभाव था, यह इस उपन्यास में आपको पता चल जाता है। इसके साथ ही जो आंदोलन थे किस तरीके से जोड़ पकड़ते हैं वो है यहाँ पे। और इन सारी विषम परिस्थितियों में नैतिकता बचाते हुए अपने आप को बचा लेने वाले युवा और दूसरे लोग भी शामिल हैं। उपन्यास में भग्नकाली का मंदिर है, उनकी वेदी है, मयूराक्षी नदी है तो मयूरेश्वर महादेव हैं। गांव वालों की जो आस्था है, जो संस्कृति है, वह सब कुछ यहाँ इतने स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगा। यूँ भी जो आंचलिक उपन्यास होते हैं वह आपको अंचल विशेष से पूरी तरीके से परिचय करा देते हैं। और यह काफ़ी बड़ा उपन्यास है, इसका फलक काफ़ी बड़ा है, तो हर तीज त्यौहार से लेके सभी सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक जितने जो गतिविधियाँ होती हैं वह सब आपको यहाँ पे नज़र आती हैं और सबसे आप परिचित हो जाते हैं। जब ढाक की थाप बजेगी तो आपका मन मयूर भी नाचने लगेगा, मन में कई तरीके की तरंगे उठेंगी, मधुर हिलोरे उठेंगी। ताराशंकर जी की जो लेखनी है वह आपको इस तरीके से बांधेगी, अपना बना लेगी कि आप बस पुस्तक पढ़ते चले जाएंगे। चूँकि यह बहुत बृहत उपन्यास है तो आप इसे एक सिटिंग में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, पर इतनी रोचक होगी कि इस बीच आपके मन में किसी दूसरे उपन्यास का कोई ख्याल भी नहीं आएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कभी आप मैरीगंज में पहुंच जाएं और कभी जो दारुण दृश्य आएंगे वह आपको मानविनी भवाई की भी याद दिला देंगे। इस उपन्यास की एक विशेषता यह भी है कि एक तरफ यहाँ भूख है, वासना है, विध्वंस है, तो साथ ही नव निर्माण, नव संकल्प और नैतिकता की जीत भी है। समस्याएं हैं तो समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी है। जो देवनाथ है वह अंत तक डटा रह के ऐसा कैरेक्टर के रूप में आपके सामने आएगा जो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। उसका संघर्ष और संघर्ष करने की उसकी क्षमता, उसका जो तरीका है वह आपको बहुत प्रभावित करेगा। उपन्यास का फलक बड़ा है तो इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक है, पर सभी पात्रों के साथ न्याय किया गया है। उपन्यास की भाषा के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि यह आपको पूरी तरीके से अपना बना लेगी, बांध लेगी, अपने रौ में बहा के ले चलेगी। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको लगेगा जैसे आपने भारत को जान लिया है। इस उपन्यास को 1966 का ज्ञानपीठ भी मिला है। तो अगर आप एक बहुत अच्छी सी रचना पढ़ना चाहते हैं, विश्व क्लासिक किताबों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस किताब को निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।